कई लोग अंकशास्त्र के हिसाब से भी गाड़ियों के नंबर लेते हैं, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अंकशास्त्र के हिसाब से कोई अपनी गाड़ी का नंबर खुद ही बदल दे, ये क्या आपने कभी सुना है? देश के नामचीन बिजनेसमैन रतन टाटा के दफ्तर में अचानक ई चालान की बाढ़ आ जाती है। मुंबई की अलग अलग जगहों से अलग अलग वक्त के और अलग अलग तारीखों के ई चालान उनके दफ्तर में पहुंचना शुरू हो जाता है। रतन टाटा के दफ्तर के लोग इस चालान को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि जब चालान की जांच की तो पता चला कि रतन टाटा उन जगहों पे कभी गए ही नहीं जहां के ये चालान कटे हुए हैं। इसके बाद मामला मुंबई पुलिस को सौंपा जाता है। मुंबई पुलिस मामले की जांच करती है और इस जांच के बाद जो सच्चाई सामने आती है उसकी दूसरी मिसाल शायद ही आपने कभी सुनी हो। मुंबई पुलिस के कब्जे में आई इस चमचमाती आलीशान BMW कार को देखिए। असल में ये कार जाने माने उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की है भी और नहीं भी। अब आप कहेंगे कि भला ये कैसे हो सकता है कि कोई कार रतन टाटा की हो भी और न भी हो? तो इसकी सच्चाई हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस कार ने न सिर्फ मुंबई के रास्तों में कई बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि ट्रैफिक पुलिस तो छोड़िए, कुछ देर के लिए पूरा का पूरा सरकारी अमला सख्ते में आ गया। हुआ यूं कि पिछले दिनों रतन टाटा के ऑफिस से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक अजीबोगरीब परेशानी को लेकर एक खत लिखा गया। रतन टाटा के ऑफिस ने लिखा कि मुंबई की ट्रैफिक पुलिस से उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से बार बार ई चालान भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी के मुताबिक उनकी कार ने किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब चूंकि खत ही इतनी बड़ी हस्ती की तरफ से आया था, तो सरकार को तो हरकत में आना ही था। उद्धव ठाकरे ने फौरन मामले की जांच पुलिस के हवाले की और इस पर रिपोर्ट देने को कहा। मामला ई चालान का था तो मुंबई पुलिस ने हर उस पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की जिन पॉइंट्स पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रतन टाटा की कार का चालान काटा गया था। हैरानी की बात यह थी कि रतन टाटा के दफ्तर से मिली शिकायत अपनी जगह थी, लेकिन तस्वीरें बता रही थी कि वाकई MH01D के 111 नंबर की कार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। अब पुलिस ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि यह नंबर बेशक टाटा की गाड़ी का हो, लेकिन यह कार उनकी नहीं है। और यह बात अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं थी। यानी मुंबई में कोई ऐसा था जो फर्जीवाड़े से अपनी BMW कार में रतन टाटा की कार का नंबर लगाकर आराम से सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। और न सिर्फ दौड़ा रहा था, बल्कि ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा था। अब पुलिस के लिए इस कार के मालिक तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए बड़ी थी कि जब नंबर ही फर्जी हो तो कम से कम रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए तो कार के मालिक तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा मुंबई पुलिस ने सच्चाई पता करने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। मैनुअल पुलिसिंग के साथ साथ मिलते जुलते नंबरों वाली कार का पता किया, मुखबिरों की भी मदद ली और पुलिस की कोशिश रंग लाई। जल्द ही पता चला कि मुंबई के माटुंगा इलाके में इस नंबर की एक कार देखी गई है। पुलिस ने कार को इंटरसेप्ट कर लिया और हैरान रह गई। ये कार न तो चोरी की थी और न ही इसके पीछे किसी पेशेवर अपराधी का कोई खेल था, बल्कि ये कार तो एक कंपनी की मालकिन की अपनी प्राइवेट कार थी। जब ये बात हमारे निर्देशन में आई तो हम लोगों ने इस BMW कार को काफ़ी मेहनत करके ढूंढ निकाला और माटुंगा एरिया में ये BMW कार हमको मिल गई। और उसके बाद हम लोगों ने जब पता किया तो ये एक नरेंद्र फॉरवर्डर्स करके कंपनी की कार है और एक महिला उसका यूज़ कर रही है। ये एक सीरियस ऑफेंस है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड अंडर IPC। उसके तहत हम लोगों ने
इसकी कार्रवाई की और एक एफआईआर माटुंगा पुलिस स्टेशन में दाखिल की। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चालान श्री रतन टाटा जी के नाम पे जनरेट हो गए थे, जो उनकी ओरिजिनल इंपोर्टेड फोर्ड कार का नंबर था, उसको इन्होंने मॉडिफाई करके अपनी BMW में लगा लिया था। वो इलेक्ट्रॉनिक चालान्स अब हम लोग रतन टाटा जी के नाम से हटाकर नरेंद्र फॉरवर्डर्स के नाम पर हम लोगों ने कर दिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक चालान्स उनसे वसूले जाएंगे। साथ ही साथ इस पे एक IPC सेक्शन 420 और सेक्शन 465 के तहत ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है। अब मुंबई पुलिस ने बगैर देर किए कार मालकिन को पूछताछ के लिए बुलाया और उस महिला ने जो कहानी सुनाई वो भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। करोड़ों की दौलत की मालकिन और आलीशान BMW की ओनर ने कहा कि उसने तो बस न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के लिहाज से अपनी कार का नंबर 1110 से बदलकर 111 कर लिया था, क्योंकि उसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा था कि अगर वो अपनी गाड़ी के नंबर के आखिरी में 1 का अंक लगा दे तो उसे तेजी से तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और बस इतनी सी बात पर महिला ने अपनी कार का नंबर बदलकर 1110 से 111 कर लिया। पुलिस अब इस बात पर हैरान है कि इसके लिए महिला ने अपनी कार के लिए नया रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करने की जगह ये गैरकानूनी तरीका कैसे चुन लिया। जाहिर है मामला फर्जीवाड़ा और कानून के उल्लंघन का था, तो मुंबई पुलिस ने न सिर्फ महिला के खिलाफ IPC की धारा 420 और 465 के तहत मामला दर्ज किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जो आरोपी इस गाड़ी को चला रही थी, जो रतन टाटा के नंबर प्लेट वाली गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया गया है। देखिए ये जो कार है व्हाइट कलर की BMW, अब ये जो गाड़ी का ओरिजिनल नंबर है इसके एंड में 0 था, यानी कि एंड में DK 110, लेकिन आरोपी ने उस 0 को हटाकर ये नंबर प्लेट रखा जो कि रतन टाटा की जो कार है उसका नंबर है। तो इस तरीके से इस गाड़ी पर टोटल 3 फाइन थे, 3 ई चालान आए, लेकिन वो सीधे रतन टाटा को जा रहे थे। और इसके बाद उन्होंने CM ऑफिस में इसकी कंप्लेंट की। इसके बाद तुरंत जो है ट्रैफिक पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी, जिसके बाद इस गाड़ी का पता लगाया गया और इस तक पहुंचा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में माटुंगा पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की है, गाड़ी को सीज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। अब पुलिस ने इस मामले को सुलझाकर अपने साथ साथ टाटा कंपनी का तनाव भी कम कर दिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी सब कुछ जानते हुए कैसे कानून तोड़ने की गलती कर जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं।